70s के दशक से बॉलीवुड में डरावनी हॉरर फिल्मों की शुरुआत हो चुकी थी। इसकी शुरुआत राम से ब्रदर्स ने की थी, दो गज जमीन के नीचे बनाकर। राम से ब्रदर्स द्वारा निर्मित इस हॉरर फिल्म की सफलता के बाद बॉलीवुड में आगे भी कई हॉरर फिल्में बनी। आगे चलकर 1976 में राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित एक फिल्म नागिन आई और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। यह साल 1976 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म की अपार सफलता के बाद 1979 में राजकुमार कोहली की एक और फिल्म आई जिसका नाम था जानी दुश्मन। राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में जितेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, संजीव कुमार, रेखा, रीना रॉय और बिंदिया गोस्वामी जैसे कई बड़े कलाकारों ने काम किया था। इनके अलावा अमरीश पुरी, रजा मुराद, विनोद मेहरा और नीतू सिंह भी दिखाई दिए थे। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ 30 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 9 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। और साल 1979 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भी यह फिल्म थी। गोलमाल, सुहाग और मिस्टर नटवरलाल जैसी कई फिल्में इससे पीछे थी। इस फिल्म की कहानी को एक पहाड़ी क्षेत्र में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी बड़ी ही शानदार थी और इसकी स्टार कास्ट परफेक्ट मानी जाती है। इस फिल्म की कहानी के अनुसार ज्वाला प्रसाद नाम के एक व्यक्ति को उसकी पत्नी दूध में जहर मिलाकर मार देती है। वह उसके विवाह की पहली रात थी, जिसके बाद वह किसी भी नवविवाहित दुल्हन को लाल जोड़े में देखता है तो वह उसे मार देता है। इस फिल्म में एक लाल रंग की साड़ी पहने दुल्हन की हत्या का दृश्य इतना डरावना था जिसके बाद लोग अपनी बेटियों की शादियों में उन्हें लाल रंग की साड़ी पहनाने से डरने लगे थे। इस फिल्म का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था और इस फिल्म के गाने भी काफी शानदार थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म में संगीत दिया था। इस फिल्म में 6 गाने हैं। जब भी किसी दुल्हन को विदा किया जाता था उस समय गाना बजता था, चलो रे डोली उठाओ। यह गाना इस फिल्म में दुल्हन की विदाई वाले कई दृश्यों में देखने को मिल जाता है। उस समय इस फिल्म के 2 गानों को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिनमें चलो रे डोली उठाओ और ओ मेरी जान। जिनमें डोली उठाओ को गाया था मोहम्मद रफी ने, किशोर कुमार, अनुराधा पौडवाल ने गाना गाया था ओ मेरी जान। ये दोनों गाने उस साल बिना का चार्ट लिस्ट में शामिल हुए थे। चलो रे डोली उठाओ गाने के लिए मोहम्मद रफी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेशन मिला था। जानी दुश्मन की ज्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाकों में हुई थी। जम्मू के छेछानी, पटनी टॉप और उधमपुर के इलाकों में इस फिल्म को शूट किया गया था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इस फिल्म से जुड़े लोगों का पूरा सपोर्ट किया था वहां निवास करने वाले लोगों ने। और यही कारण है कि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी उस समय जम्मू कश्मीर में इस फिल्म को बड़ी सफलता मिली थी। इस फिल्म में शुरू से संजीव कुमार को ठाकुर का रोल ऑफर किया गया था, परंतु संजीव कुमार इस रोल को निभाना नहीं चाहते थे क्योंकि शोले में भी उन्होंने इसी प्रकार का रोल निभाया था। शोले में भी वह ठाकुर के रोल में दिखाई दिए थे और एक बार फिर वह जानी दुश्मन में इसी प्रकार का रोल निभाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया था। परंतु राजकुमार कोहली ने संजीव कुमार से कहा, एक बार इस फिल्म की कहानी तो सुन लीजिए। जिसके बाद संजीव कुमार इस फिल्म की कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। जब राजकुमार कोहली ने इस फिल्म की कहानी संजीव कुमार को सुनाई तो उनको यह कहानी काफी पसंद आई। जब राजकुमार कोहली संजीव कुमार को इस फिल्म की कहानी सुना रहे थे, इस फिल्म की कहानी आधी हुई थी और संजीव कुमार ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी थी। संजीव कुमार और राजकुमार कोहली ने आखिरी बार इस फिल्म में साथ काम किया था। जानी दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे रोल में दिखाई दिए थे। शक्ति कपूर का इस फिल्म में एक सीन था जिसमें वह घोड़े पर उठाकर एक दुल्हन को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। गाँव वाले समझते हैं कि दुल्हनों का हत्यारा यही व्यक्ति है, परंतु बाद में पता चलता है कि यह अपनी ही दुल्हन को उस हत्यारे से बचाकर ले जा रहा था। शक्ति कपूर द्वारा जानी दुश्मन में यह सीन किए जाने के बाद उन्होंने अपने पिता और मां को यह फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया था। जब थिएटर में उनके पिता यह फिल्म देख रहे थे उस समय शक्ति कपूर का यह सीन आया, जिसके बाद उनके पिता भड़क गए और उन्होंने उनकी मां से कहा, तुम्हारा बेटा ये क्या कर रहा है, और काफी गुस्सा हो गए थे। जिसके बाद शक्ति कपूर ने काफी मशक्कतों के बाद उनके पिता को मनाया, नहीं तो शक्ति कपूर का करियर वहीं खत्म था। जिसके बाद आगे चलकर शक्ति कपूर ने कई किरदार निभाए थे जिसमें विलन से लेकर कॉमेडियन तक के किरदार शामिल थे। जानी दुश्मन के शुरुआती सीन में अमरीश पुरी एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में एक किताब पढ़ते नजर आते हैं। यह किताब 1959 में पब्लिश हुई थी। इस किताब में कई लेखकों द्वारा लिखी गई डरावनी कहानियां मौजूद थी। इस सीरीज की कुल 30 किताबें आई थी और यह किताबें अपने डरावने कवर पेज के लिए मशहूर थी। 60 और 70 के दशक में इन किताबों को काफी पसंद किया जाता था और ये किताबें काफी बिकती थी। और इन्हीं 30 किताबों की सीरीज में से एक किताब थी जिसको अमरीश पुरी पढ़ रहे थे इस सीन में। इस किताब का नाम था द सिक्स पेन बुक ऑफ हॉरर स्टोरी और इस किताब को लिखा था हर्बर्ट मानथाई ने। जानी दुश्मन में शैतान के जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था उसी कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल 2003 में रिलीज हुई कांति शाह की एक हॉरर फिल्म प्यासा हैवान, इस फिल्म में भी इसी प्रकार का कॉस्ट्यूम इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में संजीव कुमार ने ठाकुर का किरदार निभाया था जो एक बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार था और सुनील दत्त ने एक जवान लड़के का किरदार निभाया था, परंतु असल में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे
और इस फिल्म में ठाकुर के बेटे शेरा का रोल निभाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार से मात्र 9 साल ही छोटे थे। 2002 में रिलीज हुई जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी, यह फिल्म भी राजकुमार कोहली ने बनाई थी। राजकुमार कोहली ने यह फिल्म अपने बेटे अरमान कोहली के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाई थी, परंतु कई बड़े सुपरस्टार्स के इस फिल्म में शामिल होने के बावजूद यह फिल्म फ्लॉप रही थी। इस फिल्म में राजकुमार कोहली के अलावा एक बात और कॉमन थी, इस फिल्म में अमरीश पुरी और रजा मुराद दोनों ने छोटे छोटे किरदार निभाए थे, जो जानी दुश्मन में भी निभाए थे। ये दोनों केवल गेस्ट रोल्स में दिखाई दिए थे। इन दोनों के अलावा इन दोनों फिल्मों में कोई भी एक्टर कॉमन नहीं थे। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने एक पागल की भूमिका निभाई थी, जो आखिर में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है। यह रोल पहले धर्मेंद्र को ऑफर हुआ था और धर्मेंद्र इस फिल्म को करने के लिए मान भी गए थे, परंतु बाद में धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात नहीं बन पाई और उन्होंने यह रोल नहीं किया और विनोद मेहरा ने इस भूमिका को निभाया। पहले जानी दुश्मन के लिए शशि कपूर को भी साइन कर लिया गया था, परंतु बाद में उन्होंने यह फिल्म नहीं की। यह फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी और रिलीज होने के लिए तैयार थी। उस समय सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। सेंसर बोर्ड का कहना था कि यह फिल्म अंधविश्वासों को बढ़ावा देती है, परंतु राजकुमार कोहली ने कोर्ट का रुख किया और अदालत ने राजकुमार कोहली के पक्ष में फैसला देते हुए इस फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया और लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया। 1976 में राजकुमार कोहली ने नागिन बनाई थी और नागिन से जुड़े कई कलाकारों ने जानी दुश्मन में भी काम किया था। राजकुमार कोहली 1995 में जानी दुश्मन का सीक्वल बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को भी फाइनल कर लिया था, जिनमें सनी देओल, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, रेखा, रीना रॉय, अमरीश पुरी, राज बब्बर, जूही चावला, ममता कुलकर्णी, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, शिल्पा शेट्टी जैसे कई कलाकार शामिल थे, परंतु यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। जिसके बाद इसकी कहानी में थोड़ा बदलाव करके एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी। यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और रिलीज होते यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई। जानी दुश्मन में शत्रुघ्न सिन्हा ने शेरा का किरदार निभाया था, परंतु पहले शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे। जब इस फिल्म का ऑफर लेकर शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचे थे राजकुमार कोहली, उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मैंने हाल ही में कई बड़ी मल्टी स्टारर फिल्मों को ठुकरा दिया है, अगर मैंने जानी दुश्मन की तो वो बाकी फिल्में भी मुझे करनी पड़ेगी, जबकि मैं अभी मल्टी स्टारर फिल्मों को करना नहीं चाहता। परंतु जब राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से कहा एक बार स्क्रिप्ट तो सुन लीजिए, जिसके बाद राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा को इस फिल्म की कहानी सुनाई, जो शत्रुघ्न सिन्हा को काफी पसंद आई और उनको अपना रोल भी काफी पसंद आया, जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए। इस फिल्म में राजकुमार कोहली ने काम करने के लिए रंजीता को भी अप्रोच किया था, जिन्होंने लैला मजनू में काम किया था। उस समय बॉलीवुड में रंजीता नई आई थी और उन्होंने लैला मजनू में काम किया था, जो फिल्म उस समय काफी सुपरहिट रही थी। इसके बाद रंजीता ने राजकुमार कोहली से कहा उनको इस फिल्म में जो रोल ऑफर हुआ है वो काफी छोटा है, वो फिलहाल बड़े रोल करना चाहती है। राजकुमार कोहली ने जानी दुश्मन की कास्टिंग पर खर्चा तो किया ही था, साथ ही उन्होंने इस फिल्म के लिए बेहतरीन प्रोफेशनल टेक्नीशियंस को लिया था। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट सौंपा था भानु अथैया को, जिन्होंने 1982 में रिलीज हुई रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। मंगेश देसाई को दी गई थी साउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद ने और इस फिल्म के लिए स्पेशल इफेक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी बी गुप्ता को। ये उस जमाने के इंडस्ट्री के टॉप रेटेड प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। इस फिल्म में म्यूजिक देने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उस समय इंडस्ट्री के सबसे महंगे संगीतकार थे। जब 1980 से कैसेट का दौर शुरू हो गया, उस समय लोगों ने इस फिल्म को कैसेट पर देखना शुरू कर दिया था और उस समय यह फिल्म लोगों की सबसे पसंदीदा फिल्म हुआ करती थी। यह राजकुमार कोहली की आखिरी सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी। इसके बाद राजकुमार कोहली ने कई फिल्में तो बनाई, परंतु उनको जानी दुश्मन जैसी सफलता फिर कभी नहीं मिली। राजकुमार कोहली ने फिल्में तो कई बनाई, परंतु नागिन जो 1976 में रिलीज हुई थी और जानी दुश्मन जो 1979 में रिलीज हुई थी, इन दोनों जितनी सफलता बाकी किसी फिल्म को नहीं मिली। अब इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आपको आगे भी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों की जानकारी इस चैनल के जरिए मिलती रहे।